तो हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इस चैप्टर के अंदर आज हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ डील करने वाले हैं। बेटा, जैसा कि पता है कि हमारे चैनल एक ही क्लासेस के ऊपर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसके अंदर बेटा हम टारगेट कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को। बेटा, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ को, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यूज़ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक और बात बता देते हैं हम कि जैसा कि आपको पता है, हम एसएसटी, मैथमेटिक्स और साइंस इनकी वीडियोस तो अभी तक अपलोड कर भी रहे हैं, और हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में हमने कल से ही स्टार्ट किया है बेटा आपका इंग्लिश के लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया योगेश सर ने। तो 1 शॉट लेक्चर्स लिए जा रहे हैं इसके ऊपर। तो पहला लेक्चर हमारा रह चुका है, स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और कंप्लीट भी करवा दिया सर ने। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी लिंक को क्लिक कर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आज के चैप्टर की तरफ। तो देखिए, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है। तो बेटा देखिए, इसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का इस चैप्टर के अंदर से आता है तो मैं 99% बेटा कह सकता हूँ वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड ही सवाल पूछा जाएगा। तो आपको इस स्लाइड को अच्छे से देख लेना है। अगर आपने इस स्लाइड को अच्छे से देख लिया तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है वो आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो बेटा हमारी इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स है। एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्शरी सेक्टर। ये तीनों ही सेक्टर आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। और टर्शरी सेक्टर का क्या काम क्या होता है? ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करवाता है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज हुई, फाइनेंशियल सर्विसेज हुई, बैंकिंग सर्विसेज हुई, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हुई। तो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है? आपका टर्शरी सेक्टर करवाता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? सेकेंडरी सेक्टर बेटा जो प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करता है? फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फाइनल गुड कौन बनाता है? हमारा सेकेंडरी सेक्टर। और सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? टर्शरी सेक्टर। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो अभी तो सर्दियों का मौसम है, तो जैसे बेटा आपका प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर ने क्या रॉ मटेरियल हमारा वूल, तो वूल को बेटा किसको, वूल को दिया बेटा किसको? ये रॉ मटेरियल हो गया, इसने दिया सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर से ने इसको क्या बना दिया? इसमें एक फाइनल गुड बना दिया। इसमें क्या बना दिया बेटा? एक स्वेटर, ठीक है। अब ये स्वेटर बेटा आगे ट्रांसपोर्ट होगा और सारी शॉप्स पे जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? वो आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा इसको। तो ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हमारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला होगा प्राइमरी सेक्टर, स्वेटर बनाने वाला होगा सेकेंडरी सेक्टर, और ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है बेटा वो क्या होगा? टर्शरी सेक्टर। इस तरीके से ये तीनों ही सेक्टर आपस में डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या होता है? इसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, और डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं उनसे यूज़ कर हम प्राइमरी सेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो बेटा इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो बेटा इसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इनके दूसरे नाम भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। अगर प्राइमरी सेक्टर आए तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को आप इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं, टर्शरी सेक्टर को बेटा आप सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेक्टर समझ में आ गए होंगे। तो आज मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए, द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, तो बी कीपर क्या होता था? ये होता है बेटा आपको प्राइमरी सेक्टर होता है, तो ये तो नहीं होगा। मनी लेंडर, ये क्या एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है? ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है तो किसके अंदर आएगा? ये तो टर्शरी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। बास्केट वीवर बेटा ये होगा, बास्केट वीवर ही तो होगा हमारा। फिशरमैन किसके अंदर आया बेटा? प्राइमरी के अंदर। बास्केट वीवर क्या बना रहा है? ये हमारा क्या बना रहा है? प्रोडक्ट ही तो बना रहा है, एक मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हमारा ये किसी के अंदर आएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो हमें बताना कौन सा
पेयर करेक्टली मैच्ड है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सा आता है? फिशरमैन, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रिस्ट, गलत है। टर्शरी सेक्टर बास्केट वीवर, नो बेटा अभी पढ़ा, सेकेंडरी में आता है। क्वाटरनरी सेक्टर गार्डनर, ये भी नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्स लिव इन अ टाउन, एक्स टाउन के अंदर रहता, ही कल्टिवेट्स फ्लावर अलॉन्ग विद द एनिमल हस्बेंड्री, द वर्क ऑफ एक्स विल फॉल अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो बेटा मैंने बताया था अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसका दूसरा नाम बेटा हमारा क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका बेटा एग्रीकल्चर भी तो होता है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी वो किसके अंदर आएंगी? वो आएंगी आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, फ्लावर्स और एनिमल हस्बेंड्री किसके अंदर आएगा? प्राइमरी के अंदर ही तो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। देखो ये सेक्टर दिया गया और यहाँ पे क्राइटेरिया यूज दिया है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी दिया गया। तो देखियो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्राइटेरिया यूज होता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। अब हमसे पूछा गया बताइए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के अंदर कौन सा हुआ? तो नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, इससे तो कोई मतलब नहीं हमारा। नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इससे भी कोई मतलब नहीं है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, तो बेटा ये क्या किसका काम करते हैं? नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइडेंटिफाई, ये क्या आ गया, एक मिनट। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, तो हमें इसमें से ऑड को पहचानना है। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, तो बेटा देखो ये प्राइवेट कंपनी है। कैसी? प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, भाई ये भी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये भी बेटा आपकी प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बेटा जिसे हम बेल भी पढ़ते हैं, बेल, ये हमारा कैसी है? ये हमारी पब्लिक कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं। तो बेटा इसमें से कौन सा और है? यही तो डी वाला ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो बेटा एक बात और बता दूं, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने कंपाइल्ड किए हैं बेटा, कुछ सवाल तो हमने मोस्ट रिपीटेड सवाल लिए हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, और कुछ सवाल बेटा मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल डाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरी देखना है और अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, तो आपका बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग इंडिया में? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यही बेटा हमें डेटा प्रोवाइड कराती है, जिसे हम NSO भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद ही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द GDP ऑफ इंडिया? तो आइए बेटा समझ लेते हैं। तो GDP की बात, उसकी बात करते हैं, कौन सा सेक्टर्स की बात। तो सेक्टर्स बेटा हमारे पास 3 है। देखो, एक प्राइमरी है, एक हमारे पास सेकेंडरी है, और एक टर्शरी है। ठीक है, तो प्राइमरी की बात करें तो बेटा यहाँ पर बेटा वर्कर्स तो सबसे ज़्यादा है, वर्कर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, लेकिन बेटा इसका GDP में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। ठीक है, टर्शरी की बात करें, यहाँ वर्कर सबसे कम है। क्या? वर्कर्स तो सबसे कम है, लेकिन बेटा GDP में कंट्रीब्यूशन इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आई? और बेटा इन दोनों के बीच में जो वर्कर्स और GDP का जो रेशियो है वो सेकेंडरी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो हमको प्राइमरी और टर्शरी को कंपेयर करना है। ठीक है, बेसिकली तो हाईएस्ट किसके अंदर है बेटा? GDP आपकी टर्शरी के अंदर। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कांता वर्क इन एन ऑफिस, शी गेट हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कांता इज वर्किंग? तो बेटा कांता को देखो सैलरी रेगुलर मिल रही है, एवरी मंथ, लास्ट मंथ में मिल जाती है उसे, मतलब लास्ट डेट को मिल जाती है। और बेटा कुछ एडिशन भी मिलता है उसके अंदर, बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट देती है वो मिल रहे हैं। तो बेटा वो कौन से सेक्टर में होगी? एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बेटा गवर्नमेंट कैसा सेक्टर है? बेटा गवर्नमेंट हमारा कैसा? ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे रेगुलर, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होगा, आपको रेगुलर बेसिकली आपको जो सैलरी, आपको रेगुलर सर्विसेज मिलेंगी यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, आपकी सैलरी ऑन टाइम आएगी, यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, टाइम फिक्स्ड होता है,
लेकिन बेटा ये सारी सर्विसेज अनऑर्गेनाइज में नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आपको रेगुलर सर्विसेज नहीं मिलती, सैलरी कभी टाइम पे नहीं मिलती, अगर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो इसका भी काम नहीं मिलता, टाइम फिक्स नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो ये किस में कर रही है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। असर्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर एट फेयर प्राइस। बिल्कुल बात सही है कि गवर्नमेंट फार्मर से वीट और राइस खरीदती है फेयर प्राइस पे। क्यों? फूड स्कैरिटी ना हो इंडिया के अंदर, इसके लिए, ठीक है। फूड की कमी ना इसके लिए, ठीक है। रीज़न पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है। बट एक बात बताइए आप, क्या असर्शन करेक्ट रीज़न है? आंसर सॉरी रीज़न, जो असर्शन का रीज़न बिल्कुल सही है बेटा। देखो ये अलग बात है, ये अलग बात है, तो ये दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं कर रही ना। कनेक्ट कहाँ कर रही हैं? तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राखी हैज़ डन एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हर एरिया। द सर्वे हैज़ रिवील्ड दैट पीपल अर्न देयर लेवलीहुड बाय डूइंग डिफरेंट जॉब्स। द टेबल प्रिपेयर्ड बाय राखी इज गिवन बिलो। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हाउ मैनी पीपल्स आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कितने लोग काम करते हैं? डेटा दिया है। फार्मर वर्किंग इन अ फील्ड, तो बेटा ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। टीचर्स टीचिंग इन अ स्कूल, तो इस सेक्टर का हो गया, ये आपका हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। हैंडलूम वीवर्स वर्किंग इन हिज हर होम, तो ये भी गलत है। वर्कर्स वर्किंग इन अ बिग फैक्ट्रीज, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज इज वर्किंग एट अ हॉस्पिटल इन द एरिया, ये भी। तो ये हो गया 60, तो कितने हो गए? 0 1 310। हाँ भाई 310 तो कहीं आ ही नहीं रहा, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा है ना वो। 10 ये रहा। वर्कर्स वर्किंग में बैक फैक्ट्री 140 ये रहा। अरे 210 होगा ना, 210। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमसे 11 क्या कहता है, देखिए द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। क्या होता है बेटा? ये मैंने आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। ये बेटा आपका होता है क्या? जीडीपी। कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर बेटा आपके टोटल वैल्यू फाइनल गुड एंड सर्विसेज की, उसी को क्या बोला जाता है? आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन इंडियन जीडीपी। तो बेटा आपको पता है, देखो इंडियन जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा रोल है। तो बताओ इसका क्या कारण है कि वो इतना डोमिनेट कर रहा है? डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, नो। ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है कि क्या ग्रोथ हो रही है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से क्या है आपका टर्शरी सेक्टर बूम कर रहा है। क्योंकि टर्शरी सेक्टर क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेहतर होगी और तो क्या होगा? उसकी सर्विसेज और बेहतर होंगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, ये भी नहीं, और ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ये भी नहीं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है? विच स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इंडियन जीडीपी कंपोजिशन। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर से इंक्रीज फास्टर देन अदर, बिल्कुल गलत बात है बेटा। फास्टर कहाँ मूव कर रहा? सेकेंडरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, ये भी नहीं बेटा। टर्शरी सेक्टर हैज़ ग्रोन मोस्ट रैपिडली, ये बात बिल्कुल ठीक है। टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा रैपिडली मूव कर रहा है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ए वर्कर विद अ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट, नो पेड लीव एंड इरेगुलर इनकम बिलोंग्स टू, अभी बताया थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ़ मोर पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर देन रिक्वायर इट इज इंडिकेट। तो बेटा ये होता है आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली कहने का क्या मतलब है? तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर मान लो किसी फील्ड के अंदर ना बेटा 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से बेटा अगर 5 लोगों को भी आप निकाल दो तो काम की इफिशियंसी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। काम की इफिशियंसी पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो 5 लोग बैठे हैं वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो 10 लोग थे और जो 5 लोग काम तो बराबर कर रहे हैं, तो जो 5 लोग जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? वो कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो वो किसके अंदर आ गए? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट? इट ऑलवेज ऑफर हायर सैलरी देन प्राइवेट सेक्टर।
इट ऑलवेज ऑफर हायर सैलरी देन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है, नहीं बेटा प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा देता है। इट प्रोवाइड मोर जॉब सिक्योरिटी, बात सही है बेटा, पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। इट इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, नहीं। इट फोकसेज ओनली प्रॉफिट, नो बेटा, पब्लिक सेक्टर फोकस करता है किस पे, प्रॉफिट पे, ना कि सॉरी प्राइवेट सेक्टर फोकस करता है प्रॉफिट पे, ना कि पब्लिक सेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड इन जीडीपी, तो जीडीपी में क्या चीज़ काउंटेड नहीं होती, बताइए एग्जाम्पल दिए, ए फार्मर सेल राइस इन द मार्केट, होती है बेटा। ए टीचर गिव प्राइवेट ट्यूशन, ये भी होगा। ए हाउस वाइफ कुक फूड फॉर आवर फैमिली, ये नहीं होगा। ए टेलर स्ट्रेचेस क्लॉथ फॉर कस्टमर, बेटा देखो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स है, ठीक है, जो कि आपकी जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन बेटा ये फूड घर पे आपकी मम्मी बनाती हैं, वो आपका जीडीपी में काउंट नहीं होता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ए पर्सन वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर रहा है तो बेटा तो पहली बात पब्लिक होगा एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन तो मैच करता है, पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द मेन रीज़न बिहाइंड द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, तो प्राइमरी सेक्टर से हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर। इसका कारण क्या है, फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नो। ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, नहीं। इंक्रीज इन डिमांड फॉर सर्विस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, अब भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, सर्विसेज की डिमांड हो रही है, और सर्विसेज की डिमांड होगी तो कौन सा सेक्टर मूव करेगा, टर्शरी सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए असर्शन, नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो बेसिकली तो बेटा हम ना इंटरमीडिएट गुड को ऐड ही नहीं करते हैं। क्या इंटरमीडिएट गुड ऐड नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो हम कौन सा गुड जीडीपी में यूज़ करते हैं, तो बेटा हम फाइनल गुड। तो जीडीपी में बेटा आपका फाइनल गुड ऐड होता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड भी ऐड होगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम डायरेक्ट फाइनल गुड को ऐड करते हैं। रीज़न क्या है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड। सही बात है बेटा, फाइनल गुड के अंदर ही तो आपकी जो इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू होती है वो ऐड रहती है। बेसिकली फाइनल गुड के अंदर ही इंटरमीडिएट गुड भी ऐड होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, और बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो देखिए, इफ ऑल पीपल इन इंडिया हु आर एबल टू वर्क एक्चुअली वर्क एंड प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज देन, अगर इंडिया का हर इंसान काम करे तो और गुड और सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाए तो बताओ क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी विल इंक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। सही बात है बेटा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं होते गवर्नमेंट, ठीक है। रीज़न, वर्कर इन दिस सेक्टर गेट फिक्स सैलरीज एंड जॉब सिक्योरिटी, गलत बात है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पीपल वर्क इन बिलो देयर स्किल लेवल, ये बात बिल्कुल सही है। पीपल वर्किंग फुल टाइम, गलत। पीपल विदाउट एनी जॉब, ये भी नहीं। पीपल अर्निंग हाई इनकम, नहीं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है बेटा, इंसान के अंदर स्किल तो है लेकिन उस टाइप को से काम ही नहीं मिल पा रहा है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आइडेंटिफाई द सेक्टर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। दिस सेक्टर इज ओन्ड बाय अ पर्सन और कंपनी, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सेक्टर। तो बेटा ये कैसे सेक्टर है, ये बेटा आपका प्राइवेट सेक्टर ही तो होगा। प्राइवेट सेक्टर का ही तो काम होता है अर्न प्रॉफिट करना, कंपनी कोई ओन करता है। और बेटा इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, टाटा स्टील, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट सेक्टर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन। तो इसका जवाब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बेटा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को शेयर करिए और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ठीक है।